दोस्तों, हत्या की खबरें तो आपने कई सुनी, देखी और पढ़ी होंगी, लेकिन हल्द्वानी में प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या के लिए जो तरीका चुना, उसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। ऐसा तरीका जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस तरह से मौत के बहुत कम मामले ही सामने आए हैं, लेकिन पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का सिर्फ 4 दिनों के अंदर खुलासा कर दिया। हल्द्वानी में होटल कारोबारी अंकित चौहान का माही की जिंदगी में लगातार दखल बढ़ रहा था। इससे परेशान माही ने अपने नए प्रेमी दीप कांडपाल के साथ अंकित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पहले उसने 8 जुलाई को अंकित के बर्थडे पर सांप से डसवाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन सपेरा जो सांप लाया वह कम जहरीला था, इसलिए रणनीति बदलनी पड़ी। इसके बाद 14 जुलाई की रात शराब में नींद की गोली मिलाई और जहरीले कोबरा से कटवाकर अंकित की हत्या कर दी गई। पुलिस पूछताछ में सपेरे रमेश नाथ ने बताया कि योजना के तहत शुक्रवार की रात करीब 6 बजे माही ने अंकित को घर बुलाया। उसे नींद की गोली मिलाकर शराब पिलाई, जिससे वह अर्धमूर्छित हो गया। उसके बाद उसे बेड पर उल्टा लिटाया गया। होश में आकर अंकित विरोध न करने लगे। सांप से डसवाने से पहले एक ने उसके हाथ और 2 ने उसके पैर पकड़े और चौथा अंकित की पीठ पर बैठ गया। उसके बाद सपेरे रमेश ने कोबरा से अंकित के एक पैर पर डसवाया। उसके बाद 10 मिनट तक इंतजार किया। अंकित के शरीर में हलचल होती रही। इसके बाद दोबारा से दूसरे पैर पर डसवाया गया। पुलिस के अनुसार अंकित की माही से 4 साल से दोस्ती थी। दोनों में प्रेम प्रसंग था। 2 साल पहले हल्दूचौड़ नया बाजार निवासी दीप कांडपाल माही की जिंदगी में आया। दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। वो नए प्यार के चक्कर में पुराने प्यार से पीछा छुड़ाने की कई बार प्रयास कर चुकी थी, लेकिन हर बार फेल साबित हुई। इस बार उसने ऐसी साजिश रची कि सब दंग रह गए। माही अपने माता पिता से अलग रहती है। यहां तक कि जिस संपेरे रमेश नाथ की मदद से माही ने अपने प्रेमी को मरवाया, उस संपेरे से भी माही के शारीरिक संबंध थे। माही आर्य खुद को अविवाहित बताती थी, लेकिन पुलिस जांच में यह सामने आया कि उसकी हल्द्वानी के एक पूर्व सभासद के पुत्र से शादी हुई थी। जब माही उर्फ डोली का संपर्क शहर के रसूखदारों से बढ़ने लगा तो उसके ठाठ बाट भी बढ़ गए। इसके बाद उसने ससुराल और अपने माता पिता से भी दूरी बनाने ली। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र को छोड़कर वह गोरा पड़ाव में अकेले रहती थी। पुलिस को शक है कि माही सीसीटीवी डीवीआर को नष्ट कर सकती है। माही ने सबूत मिटाने की हर संभव कोशिश की है। हालांकि उसके घर से पुलिस को अंकित का पर्स और कपड़े मिले हैं। बता दें कि नैनीताल के होटल कारोबारी अंकित चौहान का शव हल्द्वानी के 3 पानी रेलवे स्टेशन के पास सड़क किनारे खड़ी कार में मिला था। पहले पुलिस जहां इसे सामान्य मौत मान रही थी, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टरों सहित पुलिस को भी चौंका दिया। अंकित के दोनों पैरों में सर्पदंश के निशान पाए गए थे। इसके बाद अंकित की बहन ने कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराती है। अंकित की बहन ने आरोप लगाया था कि उसकी प्रेमिका माही अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो कड़ियां जुड़ती गई और सारा मामला खुल गया। माही आर्या की कॉल डिटेल की जांच में जब संपेरे रमेश नाथ का नंबर मिला तो पुलिस सारी कहानी समझ गई। रमेश नाथ जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो टिक ना सका और उसने सारे राज उगल दिए। माही आर्य के नए प्रेमी दीप कांडपाल ने रमेश से कहा था कि अंकित ने माही का जीना हराम कर रखा था और उसे ठिकाने लगाना है, लेकिन उसकी मौत प्राकृतिक मौत लगे इसलिए उसे सांप से डंसवाकर उसकी हत्या करन है। करके प्लानिंग किए तब रमेश जंगल से एक कोबरा पकड़ लाया था। इस पूरे कांड के लिए 10,000 रुपए दिए गए थे। रमेश ने हत्या के बाद कोबरा को जंगल में छोड़ दिया था और इस तरह क्राइम को अंजाम दिए थे। दोस्तों, अगर आप क्राइम नई स्टोरी सुनना देखना चाहते हैं तो द क्राइम फाइल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।